हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, मैं आपको सेकेंड ईयर का पेपर 3 साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इवोल्यूशन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगी। हमारा पहला यूनिट है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज़ व्हाट इज़ सेल। तो सेल को कैसे डिफाइन किया जाएगा? The cell is a basic unit of life, as no living organisms can have life without being cellular, because cell is a unit of both its structure and function. साधारण शब्दों में कहा जाए कि सेल जो है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। जिस तरह से एक घर बनाने के लिए काफ़ी सारी ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन जो है वो काफ़ी सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ईस्ट एक्सेट्रा। अब इनके अंदर एक ही सेल है, लेकिन दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एक सेल ही सारे कार्य करता है और इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट भी हो सकता है। दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। ये काफ़ी सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। अ हायर प्लांट और एनिमल कंटेन्स बिलियंस ऑफ सेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक न्यूली बॉर्न ह्यूमन इन्फेंट के अंदर 2 × 10⁻12 सेल्स होती हैं, और जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी इंक्रीज़ इन वेट होती है, जैसे जैसे वो वेट में इंक्रीज़ होते हैं, उनके सेल्स का नंबर भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी और बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। हर सेल का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 प्रकार की सेल्स होती हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, ग्लैंड सेल्स, पिगमेंट सेल्स एक्सेट्रा। ये जो सेल्स हैं उनको जब हम काफ़ी सारी सेल्स जब मिल जाती है तब उनको हम कहते हैं टिश्यू। सेल्स वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम जॉब आर कॉल्ड टिश्यूज़। जब ये टिश्यूज़ एक साथ काम करती हैं तो इनको हम कहते हैं ऑर्गन्स। जब ये ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तब हम उनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम जॉब आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम्स। जिस तरह से आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, सेल्स जब काफ़ी सारी सेल्स इकट्ठी हो गई तो वो बन गई टिश्यू। टिश्यू के इकट्ठे होने से बन गया एक ऑर्गन, और ऑर्गन के इकट्ठा होने से बन गया एक ऑर्गन systems. अब occurrence of different type of tissues, organ and organ system results in division of labor or perform different functions of the body by specialized structure. हर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ यूनाइट हो जाता है तब उनमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे आँख है, नाक है, सबका अपना अपना फंक्शन है। सारे स्ट्रक्चर सेल से बने हुए हैं, लेकिन हर ऑर्गन ने अपना एक एक फंक्शन उनका हो चुका है। अब सेल्स आर नॉट ओनली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल्स को खाली केवल हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है या पूरी बिल्डिंग बनाती है, लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के वह भी सेल्स कैरी आउट करती हैं। लाइफ जो है हमारी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जाती है वो भी सेल्स के रूप में ही जाती है। ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जो है वो सब सेल्स के द्वारा कैरी आउट की जाती हैं। अ न्यू सेल्स ऑलवेज डेवलप बाय अ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल जो है, जो पहले से मौजूद सेल है, उसके डिवीजन से बढ़ता है। सेल्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट दैट इज़ अ सिंगल सेल हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पूरे ऑर्गेनिजम्स को बना दे, पूरा ऑर्गेनिज्म उससे बन सके। ये सेल
इंटरनली ईच सेल इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गेनलीज। जिस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हैंड, नोज़, ईयर, आइज़, उसी तरह से सेल के अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, लाइसोसोम्स। उनको हम ऑर्गन्स नहीं कह के ऑर्गेनलीज कहते हैं। ऑर्गेनलीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन जस्ट लाइक the ones carried on by different organ systems of the body। जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं, उसी तरह सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनलीज होते हैं वे भी अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि सेल वॉल विच गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंस लीविंग और एंटरिंग द सेल। Thus, all the life activities of the organisms are present in miniature form in each and every cell of its body। जितने भी ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वह सारी सेल के द्वारा कैरी आउट की जाती है। इसीलिए समरी यह है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and structural and functional unit of an organism. It is the smallest unit capable of independent existence and performing the essential function of life। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है और सारे एसेंशियल फंक्शंस लाइफ के कैरी आउट करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। जितना भी सेल के ऊपर अभी तक काम किया गया है, इट रिक्वायर्स माइक्रोस्कोप विथ गुड रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफिकेशन। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज बिल्ड बाय जेनसन इन 1519। पहला माइक्रोस्कोप जो था वो जेनसन के द्वारा डिस्कवर किया गया 1590। देन इट वॉज मॉडिफाइड बाय गैलीलियो एंड देन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज अ मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, जिसके द्वारा उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट को स्टडी किया। उनका जो काम है स्कॉर्क सेल के ऊपर, वह उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर प्रकाशित हुआ। रॉबर्ट हुक ने एक लाइट माइक्रोस्कोप लिया और एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड प्रिपेयर्ड अ थिन स्लाइस, उनकी छोटी छोटी स्लाइस बना के नाइफ़ के द्वारा और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ये कॉर्क किसके कहते हैं? कॉर्क एक सब्सटेंस है जो प्लांट के बार्क से मिलता है, और सबसे पहले ओक ट्री, जिसको हम कहते हैं कर्कस सूबर, उससे हमें कॉर्क प्राप्त हुआ था। इस कॉर्क के अंदर छोटे छोटे हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर एक पोर होता है और जो डायफ्राम के द्वारा सेपरेटेड होता है। इन पोर्स को या इन सेल्स को उन्होंने नाम दिया था, या इन बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया था सेल्यूली, और लैटिन वर्ड में उनको कहेंगे सेल्स। उनको इनका सिग्निफिकेंस नहीं पता था, लेकिन उन्होंने इन सेल्स को या इन पैसेजेस को कंडक्टिंग फ्लूइड, इट वाज कंसिडर्ड एज अ पैसेज फॉर कंडक्टिंग फ्लूइड। रॉबर्ट हुक named the compartments as celluli, now known as cells। उनको इन सेल्यूली का सिग्निफिकेंस नहीं पता था, वे मानते थे कि ये खाली एक पैसेज है फ्लूइड कंडक्ट करने के लिए। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने एक एडवांस माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, और वे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। 1673 में उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, जिनको उन्होंने नाम दिया एनिमल क्विल्स, जिनको आजकल हम प्रोटिस्ट कहते हैं। ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, डिस्क्राइब किया था और उसका एक स्केच बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थियोरी। सेल थियोरी जो है शेल्डन और शेवान ने पुट करी थी अपना पेपर, जिसका नाम था माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। माल्थियस शेल्डन एक जर्मन बॉटैनिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी सारे प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि प्लांट टिश्यू जो है एक या अनेक प्रकार की सेल से मिलकर बनी हुई है। श्वान जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग
टाइप की एनिमल टिश्यूज़ को ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने भी यही कहा कि एनिमल टिश्यूज़ भी है वो काफ़ी सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन उनके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन से वो कवर होती है। शेल्डन एंड शेवॉन ने अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर किया और उन्होंने एक सेल थियोरी को पुटअप किया जिसका नाम है, जो स्टेट करती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या अनेक प्रकार की सेल से मिलकर बने हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिजम्स। सेल्स जो हैं वो बॉडी के सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल जो हैं वो जो सेल्स एग्जिस्ट हो रहे हैं उसी से बनते हैं। यह जो पॉइंट है कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया था। उनका कहना था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। The words Rudolf Virchow extended the cell theory. The finding gave cell theory its final shape. Thank you.